से मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज इस सुंदर सुबह मैं पास्टर नवीन अर्जनारी परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आया हूँ। आज हम परमेश्वर के कलीसिया के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। कलीसिया है क्या और कलीसिया को किसने स्थापित किया। चर्च यानी कलीसिया को ग्रीक भाषा में कुरियोकोस या फिर एक्लेसिया कहा जाता है। इसका अर्थ है चुने हुए लोग, यानी चर्च जो है वो ऐसे लोगों का समूह है जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। एक्लेसिया या कुरियोकोस या फिर चर्च ये कोई बिल्डिंग नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि चर्च बिल्डिंग का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है या फिर हमें चर्च बिल्डिंग को उतना महत्व नहीं देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के लिए जो कुछ भी अर्पण किया जाता है वो पवित्र रहता है। लेविटिकस 27:28 में कहता है कि जो कुछ अर्पण किया जाए वो यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। यानी जब हम एक बिल्डिंग को, एक चर्च के बिल्डिंग को जब हम परमेश्वर के सामने अर्पित करते हैं तो वो परम पवित्र चीज़ ठहरता है। परमेश्वर ने दाऊद को कभी ये नहीं कहा कि तू मेरे लिए एक मंदिर बना, लेकिन जब परमेश्वर के लिए दाऊद ने मंदिर बनाने के लिए तैयारी की और उसके बेटे सोलोमन ने उस मंदिर को पूरा किया, तब क्या हुआ हम देखते हैं। दूसरा इतिहास 7 अध्याय का एक आयत में हम देखते हैं, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा के तेज से भवन भर गया। यानी जब सोलोमन ने परमेश्वर के भवन में प्रार्थना किया तब स्वर्ग से आग गिरकर होम बलि को भस्म किया, यानी परमेश्वर ने उस होम बलि को स्वीकार किया। जब हम एक चर्च को स्थापित करते हैं तो वो चर्च कोई राजनीति या कूटनीति का गढ़ नहीं होता है। हम आजकल देखते हैं कि चर्च जो है उसमें झगड़ा होता है, राजनीति होता है, किसी को गिराने का कोशिश किया जाता है। जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तब हमें अति पवित्रता के साथ या फिर अति भय और सम्मान के साथ परमेश्वर के भवन में जाना बहुत ही जरूरी है। हम देखते हैं कि मरकुस का सुसमाचार 11 अध्याय का 15 से 16 हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर यरूशलेम के मंदिर में लेन देन करने वालों की चौकियों को कैसे उलट दिया। यही एक जगह है जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गुस्सा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। उस समय यरूशलेम के मंदिर के चारों ओर एक बाहरी आंगन था जिसे कोर्टयार्ड ऑफ जेंटल्स कहा जाता था, यानी अन्य जाति उस आंगन में आ सकते थे। वहाँ पर मंदिर के अधिकारियों ने एक बाजार खोला था, यानी जब कभी भी यहूदी लोग मंदिर में आते थे तो उन्हें वहाँ पर बलिदान के लिए भेड़ बकरियों की ज़रूरत पड़ती थी और वहाँ पर उन्हें दूसरे जानवरों की ज़रूरत पड़ती थी जिससे वो परमेश्वर के भवन में बलिदान कर पाए। तो उस कोर्टयार्ड में यानी उस आंगन में, बाहरी आंगन में एक बिजनेस की तरह खोला गया था। वहाँ पर वो बाहर से यहूदी लोग जो यरूशलेम में बलिदान के लिए आते थे वे मनमाने दाम में वो लोग उस भेड़ बकरियों को बेचते थे और वहाँ पर असरफियों का यानी पैसों का लेन देन भी होता था, क्योंकि यहूदी जो थे वो बहुत दूसरे देशों में रहते थे और उस देश का जो करेंसी था उनका भी वो लोग एक्सचेंज किया करते थे और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता था और वहाँ पर बिजनेस होता था। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचता है और प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, वहाँ जितने भी व्यापारी थे उनके सारे व्यापारियों के टेबल को वो पलट देता था और वहाँ पर जितने भी कबूतर रखे थे, भेड़ बकरी रखे थे, उन्हें उन सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह वहाँ से साफ करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने भवन के लिए एक अर्पण किए हुए जगह के लिए प्रभु यीशु मसीह कितना वो चिंतित था और वो उस जगह को साफ करना चाहता था। आज
परमेश्वर का भवन कलीसिया भी परमेश्वर चाहता है कि वो पवित्र हो। परमेश्वर उसे साफ करना चाहता है। वहाँ पर किसी तरह का गंदगी परमेश्वर देखना नहीं चाहता है। मैं वो गंदगी केवल शारीरिक गंदगी के रूप में नहीं कहता हूँ, ऐसी गंदगी जो हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आत्मिक गंदगी के विषय में भी कहना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारे कलीसिया में, परमेश्वर हमारे चर्च में सफाई करना चाहता है। परमेश्वर अपने भवन को, अपने लोगों को साफ रखना चाहता है। हमारे दिलों को, हमारे सोच और विचार को परमेश्वर साफ रखना चाहता है। ये जो चर्च है वो कौन स्थापित करता है? बहुत बार हम झगड़े देखते हैं चर्च में। वो कहता है कि इस चर्च को मैंने खड़ा किया, मैंने मेहनत करके, मैंने दुख तकलीफ करके इस चर्च को खड़ा किया और किसी ने नहीं। तूने क्या किया? मैंने, तुम्हारे लोगों ने क्या किया? लेकिन याद रखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर हम मत्ती 16 अध्याय का 18 आयत में देखेंगे तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक में के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है। वचन कहता है कि मैं भी तुझसे यह कहता हूँ कि पतरस तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी यीशु कहता है कि मैं इस पत्थर पर, यानी पतरस के ऊपर वो एक कलीसिया खड़ा करेगा। यानी पतरस के द्वारा वो एक कलीसिया को खड़ा करेगा। प्रभु यीशु कहता है मैं खड़ा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता है कि तू खड़ा करेगा। आज जो भी चर्च में हम जाते हैं वो चर्च परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो खड़ा किया गया है, वो शुरुआत किया गया वह चर्च है। किसी इंसान के द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं। आज हम घमंड नहीं कर सकते हैं कि मैंने इसका चर्च को खड़ा किया, मेरे द्वारा ये सब हुआ। नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा किया गया है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो एक माध्यम है जिसे परमेश्वर प्रयोग करता है। इसलिए हे प्रिय विश्वासियों, थोड़ा ध्यान रखिए। हमारा कलीसिया, हमारा चर्च परमेश्वर का है और उसकी महिमा के लिए है, किसी बिजनेस के लिए, झगड़े के लिए नहीं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं। ऐसा न हो कि परमेश्वर हमारा न्याय करे। ऐसा ना हो कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें भी साफ ना कर दे शारीरिक रूप से, कहीं हम भी नष्ट ना हो। इसलिए हे प्रिय विश्वासियों, हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का ये चर्च है, ये कलीसिया चर्च जो है वो परमेश्वर के द्वारा ही स्थापित किया गया है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। अपनी कलीसिया, यानी ये कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह का है, वो किसी इंसान का नहीं। जिस दिन पेंटिकोस्ट के दिन में जब पतरस ने यीशु समाचार का प्रचार किया, उस समय बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। करीब 3,000 लोगों ने एक साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। आज ये प्रिय विश्वासियों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो कलीसियों पर हम जाते हैं, जो चर्च, जिस भवन पर हम जाते हैं, वो परमेश्वर का है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया है। हम केवल एक माध्यम हैं। हम किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं कर सकते हैं। और जब हम उसके भवन में जाते हैं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ उसके भवन में प्रवेश करना बहुत ही जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसे बनाऊंगा। यानी ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज जितने भी विश्वासी चर्च में हैं बस उतना ही काफ़ी है, नहीं। कलीसिया परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया एक ऐसे लोगों का झुंड है जो परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते रहता है, जो परमेश्वर के सेवकाई के लिए आगे बढ़ता है, जो परमेश्वर के उद्देश्यों को इस पृथ्वी पर पूरा करता है। चर्च का मूल उद्देश्य जो है वो केवल कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना नहीं है। चर्च का मूल उद्देश्य केवल क्या बोलते अपने ही स्वार्थ के लिए काम करना नहीं है, लेकिन चर्च का उद्देश्य है लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना, लोगों को सुसमाचार
लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना ही चर्च का मूल उद्देश्य है। परमेश्वर का महिमा करना, उसके राज्य का विस्तार करना, ये चर्च का मूल उद्देश्य है। प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हमने क्या सीखा? पहली बात, चर्च जो है वो लोगों का झुंड है, चुने गए लोगों का झुंड है। हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। दूसरी चीज़, जिस तरह से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तू पतरस है और मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा, यानी परमेश्वर ही स्थापित करता है कलीसिया को। और यीशु ने कहा कि अपनी कलीसिया, यानी ये जो कलीसिया है, ये जो चर्च है जहाँ पर हम जाते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है। और अंत में कलीसिया का मूल उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा करना, उसके राज्य का विस्तार करना। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, और जितनों ने भी इस वचन को सुना, परमेश्वर आप सबों के ऊपर अनुग्रह करे। जय मसीह।